हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ले विद श्योर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 सिविक्स चैप्टर 2 अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। तो आप सभी को याद होगा, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ये जो चैप्टर है इसको आधा कंप्लीट कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम लोगों को व्हाट इज़ इंडियन सेकुलरिज्म इससे स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। What is Indian secularism? The Indian Constitution mandates that the Indian state be secular. According to the Constitution, only a secular state can realize its objectives to ensure the following. First, that one religious community does not dominate another. Second, that some members do not dominate others members of the same religious community. Third number, that the state does not enforce any particular religion nor take away the religious freedom of individual. तो क्या कहते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्या मैंडेट करता है कि जो इंडियन स्टेट है उन्हें क्या सेकुलर होना चाहिए। यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि जितने भी इंडियन स्टेट हैं, जितने भी भारत के जितने भी राज्य हैं, वो सब क्या है, वो सब सेकुलर हैं। और अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली अ सेकुलर स्टेट कैन रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर द फॉलोइंग। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कहता है कि भारत के जितने भी राज्य हैं वो सब क्या सेकुलर हैं। और ये भी कहता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो हमारा मतलब कि जो इंडियन के जितने भी सेकुलर स्टेट हैं वो सब क्या, उनमें ये सारी चीज़ें, ये सारी ऑब्जेक्टिव, तीनों ऑब्जेक्टिव हैं जो कि यहाँ पे क्या लिखी हुई है। फर्स्ट क्या, दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर। यानी कि स्टेट के अंदर कोई एक रिलीजियस कम्युनिटी दूसरे रिलीजियस कम्युनिटी पर डोमिनेट नहीं करेगी। दूसरा पॉइंट, दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर्स मेंबर ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। चलो ये तो हो गया कि एक रिलीजियस कम्युनिटी दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी के ऊपर डोमिनेट नहीं करेगी। और सेम कम्युनिटी के भी कुछ लोग दूसरे लोग के ऊपर डोमिनेट नहीं करेंगे। और चाहे वो भी अपने कम्युनिटी के, जैसे कि एक है रिलीजन ए और दूसरा रिलीजन बी, तो फर्स्ट पॉइंट के आधार पर रिलीजन ए रिलीजन बी के ऊपर डोमिनेट नहीं करेगा। और पॉइंट 2 के आधार पर रिलीजन ए के कुछ मेंबर्स रिलीजन ए के ही मेंबर्स के ऊपर डोमिनेट नहीं करेंगे, आपस के ऊपर डोमिनेट नहीं करेंगे। ये क्या, ये हमारा दूसरा पॉइंट कहता है। तीसरा पॉइंट, दैट द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉर टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स। और कहा जा रहा है कि ये जो हमारा स्टेट है वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को एनफोर्स नहीं करेगा कि तुम ये करो या ना करो। और उन्हें ये भी नहीं करा जाएगा कि उनके जो राइट्स हैं वो छीन लो, उनको फ्रीडम ख़त्म कर दे, उन इंडिविजुअल्स लोगों की फ्रीडम ही ख़त्म कर दे। ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर जो भी स्टेट सेकुलर होंगे तो आपको यहाँ पर ये 3 चीज़ देखने को मिलती होंगी। The Indian states work in a various ways to prevent the above domination. First, it uses a strategy of distancing itself from religion. The Indian state is not ruled by a religious group, and nor does it support any one religion. In India, government spaces like law courts, police stations, government schools, and office are not supposed to display or promote any one religion. तो क्या कहा जा रहा है कि जो इंडियन स्टेट होते हैं वो अलग अलग तरह से काम करते हैं ताकि ये जो तीनों चीज़ें हैं, जो डोमिनेशन है, इसे क्या ख़त्म करा जा सके।
वो क्या क्या यूज़ करते हैं? पहले तो कई सारी स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं। कौन सी स्ट्रेटजी? डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन, यानी कि ऐसी स्ट्रेटजी जिससे क्या कि वो रिलीजन से दूरी बना सकें, यानी कि जो सरकार है उसको धर्म में ना आने दे, यानी सरकार को किसी धर्म में कनेक्ट ना होने दे। वो क्या एक इंडिविजुअल की तरह निर्णय ले, वो धर्म को दे करके निर्णय ना ले। तो ये सब करने के लिए बहुत, ये जो हमारी सरकार है वो वेरियस वेज में काम करती है इन सब चीज़ों को रोकने के लिए। पहले क्या स्ट्रेटजी बनाती है, ये पहली स्ट्रेटजी होगी। दूसरा क्या कि जो इंडियन स्टेट होते हैं वो कोई भी रिलीजियस ग्रुप और कोई भी रिलीजन को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, यानी कि जैसे अब मतलब कि ऐसी बात नहीं कि रिलीजियस ग्रुप, अब मतलब कि ये कहने का मतलब है कि अगर आप लोग ये जो पॉइंट बताया आप लोग समझ रहे होंगे कि अगर स्टेट में कोई पावरफुल, यानी स्टेट में अगर कोई सीएम बनता है तो वो किसी रिलीजन से बिलोंग नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। वो इस सेकंड पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि कोई रिलीजियस ग्रुप नहीं होना चाहिए। जैसे कि अब एक स्टेट है और उस स्टेट में जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं, यानी जितने भी मिनिस्टर हो गए, एमएलएज हो गए, एमपीज हो गए और जितने भी अधिकारी हो गए, वो सब क्या एक ही रिलीजन के, एक ही रिलीजियस ग्रुप क्या उसमें जा कर के बैठ जाए, वो सब वहीं पे काम करने लगे, एक ही रिलीजियस ग्रुप और कोई दूसरा नहीं, सिर्फ एक ही रिलीजियस ग्रुप। तो क्या वो क्या अच्छे अच्छे निर्णय लगाएंगे अब दूसरे लोगों के लिए, तो सिर्फ अपने लोगों के लिए करेंगे। तो यहाँ आप लोगों ने देखा होगा इंडिया में कि जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं उन सब में अलग अलग जगह के लोग, अलग अलग जगह का मतलब कि इंडिया के हर जगह से, हर कोने से एक अलग मिनिस्टर्स आते हैं, बैठते हैं। वो सब कहाँ हमारे पार्लियामेंट में बैठते हैं। ये सब हम लोग क्या नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम लोग अभी इतना समझ लेते हैं कि जो हमारा इंडिया है उसमें क्या बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से भी आते हैं। और कहा जा रहा है कि जो सरकार है वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट भी नहीं करेगी, ठीक है। ये स्ट्रेटजी होगी। दूसरा क्या है कि जैसे कई सारी गवर्नमेंट स्पेसेस है, यानी कि सरकारी जगह है कई सारी, जैसे कि लॉ कोर्ट हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, गवर्नमेंट स्कूल हो गया, ऑफिस हो गए। तो ये जो जितने भी सरकारी दफ्तर हो गए, सरकारी स्कूल, सरकारी और ये जो पुलिस स्टेशन, लॉ कोर्ट्स, सरकारी हॉस्पिटल, तो इन सब में क्या किसी भी रिलीजन को डिस्प्ले या उसको प्रमोट नहीं करना चाहिए। जैसे कि सरकारी स्कूल है तो सरकारी स्कूल में क्या किसी भी रिलीजन को सपोर्ट नहीं करना चाहिए कि जैसे तुम इस रिलीजन से बिलोंग करते हो तो तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे, तुम इस रिलीजन से बिलोंग करते हो तो तुम्हें पढ़ाएंगे, अगर तुम इस रिलीजन से बिलोंग करते तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे। तो ऐसा नहीं होगा। सरकारी स्कूल क्या सबके लिए, चाहे वो कोई सा भी रिलीजन का हो या ना हो, सरकारी स्कूल में क्या सब कोई पढ़ेंगे। तो और क्या हो गया, और जैसे ऑफिस हो गए, जैसे कि पोस्ट ऑफिस हो गया, या समझ लीजिए जैसे कोई काम का ऑफिस, जैसे आधार कार्ड बनाने का ऑफिस हो गया, तो ये आधार कार्ड भी क्या सरकारी काम है। तो वहाँ पे आया जाएगा क्या का मेरा आधार कार्ड बना दो, तो पूछा जाएगा कौन से रिलीजन से, तो बोलेगा मैं इस रिलीजन से हूँ, तो बोलेगा नहीं इस रिलीजन के लोगों को नहीं बनाते, जो इस वाले रिलीजन के लोगों को बनाते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, कोई भी रिलीजन को देख करके सरकारी जगहों में काम नहीं होता है। वो क्या आप गए आपका काम कराया जाएगा। ऐसा क्या हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें ऐसे राइट्स देता है। तो फ्रेंड्स ये जो हमारे एक इधर कॉमिक टाइप पेज आया है, इसमें क्या है कि एक गवर्नमेंट स्कूल है, उसमें क्या है कि एक रिलीजियस फेस्टिवल है। और जैसे कि कई फेस्टिवल हमारे स्कूल में भी क्या मनाए जाते हैं जो कि नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे कि 26 जनवरी रिपब्लिक डे हो गया, और रिपब्लिक डे होने के बाद जैसे गांधी जयंती हो गई, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे हो गया। तो ये सब जो होते हैं ये सब हम लोग स्कूल में सेलिब्रेट कर लेते हैं। लेकिन जैसे कोई रिलीजियस फेस्टिवल हो गया जो कि रिलीजन के जैसे कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन इस फेस्टिवल को फॉलो करता है, दूसरा
वो रिलीजन उस पर्टिकुलर फेस्टिवल को फॉलो नहीं करता है, तो अगर उसे गवर्नमेंट स्कूल में अगर चलाया जाए तब तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये कहाँ कहाँ हो जाता है, ये प्राइवेट स्कूल में हो जाता है। तो पहले हम लोग इस कॉमिक को समझते हैं और फिर हम लोग आगे की कार्यवाही को आरंभ करते हैं। तो पहला क्या है कि इसमें क्या है कि ये एक गवर्नमेंट स्कूल है, कहाँ का, सीमापुर का। सीमापुर में एक गवर्नमेंट स्कूल है जहाँ पे क्या कि एक रिलीजियस फेस्टिवल आने वाला है और उसे क्या बच्चे सेलिब्रेट करना चाहते हैं अपने स्कूल में। तो एक बच्ची थी, उसने अपने सर से बोला कि सर, अगले महीने हमारे बहुत बड़ा एक रिलीजियस फेस्टिवल है, वो नेक्स्ट मंथ है, और हम लोगों ने आज तक भी उसे स्कूल में सेलिब्रेट नहीं करा, क्या हम लोग इस बार कर लें? तो जो सर थे उन्होंने बोला नहीं, मैं तो यार ऐसा अफ्रेड हो रहा, डर रहा हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है बेटा। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि ये एक गवर्नमेंट स्कूल है, सरकारी स्कूल है, और हम लोग किसी को भी ऐसा इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते, किसी एक रिलीजन को इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते, उसको प्रमोट नहीं कर सकते। और ये जो गवर्नमेंट स्कूल है ये ऐसे रिलीजन को नहीं सेलिब्रेट करते जो कि कहाँ से, रिलीजियस से जुड़े हुए होते हैं। ऐसे कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल गवर्नमेंट के कोई भी गवर्नमेंट स्कूल हो गया, ये सब क्या सेलिब्रेट नहीं करते हैं। जो प्राइवेट स्कूल होते हैं वो ये सब कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा नहीं होता है। और ये जो जितने भी रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं, इन सब के दिन क्या छुट्टी दे दी जाती है हमारे स्कूल में, ताकि हम लोग क्या इन सारे फेस्टिवल्स को हम लोग अपने घर में सेलिब्रेट कर सकें, इसे हम लोग स्कूल में सेलिब्रेट ना कर सकें। तो फिर बच्चे कहते हैं अच्छा चलो ऐसा बात है, चलो कोई बात नहीं सर, ओके ठीक है, अब हम लोग इसको अपने घर ही में क्या सेलिब्रेट कर लेंगे। तो ये जो कहानी थी ये क्या टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में थी। In the above storyboard, the celebration of the religious festival within the school would have been a violation of government's policies of treating all religions equally. Government schools cannot promote any one religion either in their morning prayers or through religious celebration. दिस रूल डज नॉट अप्लाई ऑन प्राइवेट स्कूल। तो क्या कहा जा रहा है कि जो हम लोगों ने अभी स्टोरी बोर्ड पढ़ा, यही स्टोरी बोर्ड, इसी को स्टोरी बोर्ड कहते हैं। जो अभी हम लोगों ने टीचर्स और ये इसके बारे में जो पढ़ा, इसे हम लोग क्या स्टोरी बोर्ड कहते हैं। तो जो अभी हम लोगों ने स्टोरी बोर्ड में पढ़ा, इसमें क्या है कि जो रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं उन्हें क्या जो सरकारी स्कूल है वो सब क्या नहीं फॉलो करते, और जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं इनके खिलाफ है। ये जो रिलीजियस फेस्टिवल हैं इनको गवर्नमेंट स्कूल में क्या सेलिब्रेट करना। अब क्यों ये जो है ये क्यों मना है, क्यों वायलेंस फैलाता है? अब इसलिए फैलाता है जैसे कि रिलीजियस ए का कोई फेस्टिवल पड़ा तो उसे हम लोगों ने गवर्नमेंट स्कूल में बना दिया, और फिर रिलीजन बी का कोई फेस्टिवल बना, उसे हम लोगों ने स्कूल में सेलिब्रेट नहीं करा। तो जो रिलीजन बी वाले हैं वो तो बुरा मान जाएंगे कि आपने रिलीजन ए वालों का जो ये रिलीजियस फेस्टिवल था इसे तो फॉलो करा था, लेकिन ये जो हमारा रिलीजन बी का फेस्टिवल रिलीजन बी का रिलीजियस फेस्टिवल था, इसे तो आप लोगों ने स्कूल में सेलिब्रेट नहीं करा। ऐसा क्यों कर रहे हो आप? अनइक्वल कर रहे हो, अनइक्वलिटी फैला रहे हो। तो इसलिए क्या ये सब वायलेंस हो जाता है, इसमें ये काफ़ी वायलेंस वाला काम है, गवर्नमेंट की पॉलिसी के खिलाफ है, इसलिए क्या यहाँ पे मना कर रखा है। लेकिन ये जो रूल है ये सिर्फ सरकारी स्कूल में ही काम करता है, ये जो प्राइवेट स्कूल है इनमें ये रूल अप्लाई नहीं होता है। The second way in which India's secularism worked to prevent the above domination is through a strategy of non-interference. This means that in order to respect the sentiments of all religions and not interfere with religious practices, the states make certain
exception for particular religious communities। तो क्या होता है कि अभी हम लोगों ने क्या है, जो सेकुलरिज्म है, इससे जो डोमिनेशन होता है रिलीजन का, उसे क्या हम लोगों ने अभी कुछ तरीके समझे, कुछ स्ट्रेटजी की तरह इन्हें रोका जा सकता है। लेकिन एक दूसरा तरीका भी है कि जो डोमिनेशन है इसे रोका जा सके, उसे प्रिवेंट करा जा सके। कैसे? कि इसका मतलब ये है कि जितने भी रिलीजन है, इनके सारे के सारे रिलीजन के जितने भी सेंटिमेंट्स हैं, उनकी क्या हम लोगों को रिस्पेक्ट करनी होगी और इनके में इंटरफेयर नहीं करना पड़ेगा। इनकी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, इन पे क्या इंटरफेयर नहीं करना पड़ेगा। लेकिन कुछ स्टेट में क्या इसकी वजह से कुछ एक्सेप्शन होते हैं इन पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटीज की वजह से। क्या होते हैं? जैसे कि उसके लिए हमें क्या एक स्टोरी बोर्ड है, उससे हम लोगों को समझना पड़ेगा। तो इसे शुरू करते हैं। तो क्या कहा जाता है कि इसमें कुछ फ्रेंड्स होते हैं, उन्होंने क्या, वो जा रहे होते हैं एक लॉन्ग राइड पे। और उन्होंने क्यों जा रहे थे? क्योंकि उन्होंने अभी नए नए स्कूटर्स खरीदे हैं, तो जा रहे थे एक लंबी सी राइड पर साथ घूमने। तो क्या होता है कि उनका एक दोस्त, जिसका नाम क्या था, परमजीत, जो कि सिख था, तो और उसके दूसरे दोस्त ने बोला, अरे भाई तुमने हेलमेट नहीं लगाया, क्यों? तुम्हें मालूम नहीं है क्या, दिल्ली में ऐसे ऐसे लॉ बन गए हैं कि अगर तुम हेलमेट नहीं लगाओगे ना, तो तुम्हारा इतना बड़ा फाइन होगा, तुम देखते रह जाओगे। और क्या तुम फाइन होना चाहते हो? चलो हेलमेट लगाओ जा करके। तो जो उनका सिख फ्रेंड था, वो कहता है, अरे नहीं, डोंट वरी, मैं फाइन नहीं होऊंगा। तो जो दूसरा उनका फ्रेंड था, वो कहता है कि है, अरे परमजीत, तुम क्यों फाइन नहीं होगे? तुम्हें क्यों फाइन नहीं देना पड़ेगा? ऐसा क्यों हो गया परमजीत? तो फिर जो परमजीत था, वो सिख फ्रेंड, वो कहता है कि जो सिख होते हैं, उनके लिए जो पगड़ी होती है, पगड़ी, वो पहनना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है उनके रिलीजन का। और ये जो गवर्नमेंट है, ये परमजीत को फोर्स नहीं कर सकती है कि उसे हेलमेट पहनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो पगड़ी है, वो इतनी बड़ी बड़ी है उसके, और इतनी बड़ी है, तो क्या उसमें हेलमेट तो फिट होगा नहीं। तो इसलिए क्या वो लोग हेलमेट नहीं पहनते। और सरकार जो है, गवर्नमेंट, वो उन्हें फोर्स भी नहीं कर सकती उनको हेलमेट पहनने के लिए। क्यों? क्योंकि वो क्या, पगड़ी पहनना उनके लिए एक रिलीजन में एक पार्ट है, एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो ये जो अभी हम लोगों ने समझा था कि सरकार को जितने भी रिलीजन है, इनके सेंटिमेंट्स की रिस्पेक्ट करनी होगी। तो क्या एक सेंटिमेंट है सिख का एक सेंटिमेंट है सिख का कि वो क्या, उनको पगड़ी पहनना है। तो ये उनके लिए क्या एक सेंटिमेंट है। तो इस सेंटिमेंट की उन्हें क्या, सिख के सेंटिमेंट की सरकार को क्या रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने एक नया लॉ बनाया, किसके लिए? सिख के लिए। In the above storyboard, Paramjeet, the Sikh youth, does not have to wear a helmet. This is because the Indian state recognizes that wearing a pagdi, turban, is central to the Sikhs religious practice, and in order not to interfere with this, allows an exception in the law। तो क्या कहा जा रहा है कि जब हम लोगों ने स्टोरी बोर्ड पढ़ा, तो उसमें जो परमजीत है, जो एक सिख यूथ है, तो इसको हेलमेट पहनने के लिए सरकार ने फोर्स नहीं कर रखा है। क्यों? क्योंकि पगड़ी की वजह से। और जो सिख की एक क्या रिलीजियस प्रैक्टिस है पगड़ी पहनना, तो इसमें जो सरकार है, वो क्या इंटरफेयर नहीं कर सकती कि नहीं, आप चलो ये जो रूल है पगड़ी पहनना, ये हटा दो। तो ये क्या, रिलीजन में सरकार इंटरफेयर नहीं कर सकती है। और इसी की वजह से जो लॉ है, इनमें क्या एक एक्सेप्शन बनाना पड़ेगा। एक्सेप्शन मतलब कि परंतु ऐसा हो रहा है, जैसे कि एक लॉ बनाया, मतलब कि इसे छोड़ करके। अब जैसे आपको बताऊं कि एक लॉ बनाया कि सबको हेलमेट पहनना है, लेकिन सिख नहीं पहनेंगे,
क्यों? क्योंकि उनको क्या, उनके लाइफ, उनके रिलीजन का एक पार्ट होता है पगड़ी, और अगर वो पगड़ी पहनेंगे तो हेलमेट नहीं पहन पाएंगे। तो इसलिए सिख को सिख को फोर्स नहीं करा जाएगा हेलमेट पहनने के लिए। ठीक, तो ये क्या बनाया गया, तो ये क्या, यही एक एक्सेप्शन होता है कि सबके लिए जरूरी है, मगर सिख के पगड़ी होती है तो इसकी वजह से क्या उनके लिए क्या एक्सेप्शन है। The third way in which Indian secularism work to prevent the domination listed earlier is through a strategy of intervention. You read earlier in this chapter about untouchability. This is a good example where members of the same religion, upper caste Hindus, dominate other members, some lower caste within it. In order to prevent this religion-based exclusion and discrimination of lower caste, the Indian Constitution banned untouchability. In this instance, the state is intervening in religion in order to end a social practice that it believes discriminates and excludes, and that violates the fundamental rights of lower caste who are citizens of this country. Similarly, to ensure that laws relating to equal inheritance rights are respected, the state may have to intervene in the religion-based personal laws of communities। तो क्या कहा जा रहा है कि जो एक थर्ड वे है इंडियन सेकुलरिज्म का, वो क्या है कि ये जो डोमिनेशन है जो लिस्टेड है नीचे, उनको क्या खत्म करने का है। मतलब कि इस चैप्टर में हम लोग क्या एक चीज पढ़ेंगे, क्या अनटचेबिलिटी। ये एक अच्छा एग्जांपल है। जैसे कि हिंदू रिलीजन है तो इसमें क्या है कि सेम रिलीजन, हिंदू रिलीजन में ही क्या कुछ लोग अपर कास्ट और कुछ लोअर कास्ट में क्या डिफरेंस करते हैं, और कहा जाता है कि जो अपर कास्ट है वो डोमिनेट करती है किसके ऊपर, लोअर कास्ट के ऊपर। और ये सब क्या हिंदू है, सब एक हिंदू है, लेकिन ये क्या आपस में ही डोमिनेशन करते हैं, अपर कास्ट वाले लोअर कास्ट के ऊपर करते हैं। तो इस ऑर्डर में क्या इसको रोकने के लिए जो सरकार है उन्होंने क्या ये लोअर कास्ट का जो सिस्टम है ये खत्म कर, और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो ये अनटचेबिलिटी यानी कि जैसे कोई लोअर कास्ट का है तो उसे अपर कास्ट वाला क्या टच नहीं करता, छूता नहीं था, तो इसे क्या अनटचेबिलिटी कहते हैं। तो ये जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने क्या ये अनटचेबिलिटी जो है इसे बिल्कुल खत्म कर दिया। और क्या है कि जो हमारा रिलीजन है उसमें क्या है कि जो सोशल प्रैक्टिस है और ऐसी प्रैक्टिस जो कि किसी को क्या डिस्क्रिमिनेट कर रही हैं, यानी कि उसके साथ भेदभाव कर रही हैं और वायलेंस फैला रही हैं, और ये जो फंडामेंटल राइट्स है जो लोअर कास्ट का, ये सब क्या मतलब कि ये सब क्या खत्म कर चुके हैं, कहाँ से, अपनी इस कंट्री से। और जो अपनी कंट्री है इसमें क्या जितने भी राइट्स हैं उन सबको क्या बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल लिया जाता है, और इन सब जितने भी राइट्स है इन्हें कोई रिलीजन बेस्ड नहीं, ये सिर्फ पर्सनल लॉज के लिए जैसे बनाए जाते हैं। यानी कि कोई भी ऐसा बात नहीं है कि कम्युनिटी, जैसे कोई रिलीजियस कम्युनिटी है उनके ऊपर बनाया जाए रिलीजन बेस्ड राइट्स बनाए जाए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या पर्सनल लॉज बनते हैं, यानी कि एक इंडिविजुअल को सजा देने के लिए, एक कोई रिलीजन को सजा देने के लिए नहीं। The intervention of the state can also be in the form of support. The Indian Constitution grants the right to religious communities to set up their own schools and colleges. It also gives them financial aid on a non-professional basis, preferential basis. In what way
is Indian secularism different from that of other democratic countries? Some of the above objectives are similar to those that have been included in the constitutions of secular democratic country in other parts of the world. For example, the First Amendment of the US Constitution prohibits the legislature from making laws respecting an establishment of religion or that prohibit prohibit the free exercise of religion. What is meant by the word establishment is that the is that the legislature cannot declare any religion as the official religion, nor can they give preference to one religion. In the US, the separation between state and religions mean that neither the states or nor religion can interfere in the affairs of another. यानी कि ये जो मतलब कि इन सब जो रास्ते हैं, मतलब कि ये जितने भी तरीके आजमाए जा रहे हैं इनको रोकने के लिए, तो ये सब क्या, ये सारे के सारे क्या डिफरेंट है। और ये सारे जैसे कि एग्जांपल लिया जाए अलग अलग डेमोक्रेटिक कंट्रीज का, अभी हम लोग क्या इंडिया का ले रहे थे, तो इंडिया में क्या क्या कौन कौन से लॉज, मतलब कि कौन कौन से तरीके, अभी हम लोगों ने 3 तरीके पढ़े हैं, तो ये जो 3 तरीके सब क्या अलग अलग बनाए जा रहे हैं कहाँ पर, इंडिया में, ताकि क्या ये जो डोमिनेशन है इससे क्या प्रिवेंट करा जा सके, रोका जा सके। तो अभी हम लोग क्या एग्जांपल लेते हैं दूसरे कंट्रीज, दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्रीज का। तो क्या है कि एक कंट्री डेमोक्रेटिक कौन सी, यूएस, जिसे कुछ लोग यूएसए भी कहते हैं, यूएस और यूएसए, तो कुछ भी कहे यूएसए या यूएस। तो इसमें क्या है कि ये जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट था यूएस की कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें क्या लिखा था कि मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, लेजिस्लेचर फ्रॉम मेकिंग लॉज रिस्पेक्टिंग एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन, यानी कि ये जो लेजिस्लेचर है ये सब क्या, ये जो एस्टेब्लिशमेंट है रिलीजन का, इसे क्या रिस्पेक्ट करेंगे, और ये जो एक्सरसाइज होती है जितने भी रिलीजन को, इनको क्या फ्री करेंगे। इसका मतलब जो एस्टेब्लिशमेंट है इसका मतलब ये है कि जो लेजिस्लेचर है वो कोई भी ऐसा कुछ भी डिक्लेयर नहीं कर सकता रिलीजन के खिलाफ या उसके ऑफिशियल रिलीजन के खिलाफ, और ना ही कोई ऐसा प्रेफरेंस दे सकता है किसी एक रिलीजन को। और ये जो यूएसए, इसमें क्या है, जो सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन मीन्स, मतलब कि, और ये जो स्टेट है और जो रिलीजन, इनके बीच में क्या सेपरेशन कर रखा है, एकदम सेपरेट कर रखा है। मतलब कि जो स्टेट का काम है उसके बीच में रिलीजन कुछ नहीं इंटरफेयर करेगा, और रिलीजन में स्टेट इंटरफेयर और उनके अफेयर्स में इंटरफेयर बिल्कुल भी नहीं करेगा। दोनों ईच अदर अपने में वन अदर में नहीं करेंगे। देयर इज वन सिग्निफिकेंट दैट There is one significant way in which Indian secularism differs from the dominant understanding of secularism as practiced in the United States of America. This is because, unlike the strict separation between religion and the state in American secularism, in Indian secularism, the state can intervene in religious affair. You have read about how the Indian Constitution intervened in Hindus' religious practices in order to abolish untouchability in Indian secularism. Though the state is not strictly separate from religion, it does maintain a principled distance vis-a-vis religion. This means that any interference in religion by the state has to be based on the ideals laid out in the constitution. These ideals serve as the standard through which we can judge whether the state is or is not behaving according to secular principles. तो इसका मतलब क्या है
कि जो एक सिग्निफिकेंट है इंडियन सेकुलरिज्म का, जो कि क्या दूसरे डोमिनेटेड सेकुलरिज्म से इनको अलग करता है। जैसे कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, इसमें मतलब कि जो स्ट्रिक्ट सेपरेशन है रिलीजन और स्टेट के बीच में अमेरिकन के सेकुलरिज्म में, तो ऐसा क्या इंडिया में कोई ऐसा काम वाम नहीं है। जो रिलीजियस अफेयर्स है ये सब क्या, ये जो रिलीजियस अफेयर है जैसे हिंदू रिलीजन कुछ प्रैक्टिसेस हो गई, ये या फिर ये जो एबॉलिश अनटचेबिलिटी है, इनमें क्या जो सरकार है वो क्या इंटरफेयर कर रही है। जो अनटचेबिलिटी है सब इसमें थी हिंदू रिलीजन में, तो ये सब क्या सरकार इंटरफेयर करके हटाया। यानी कि जो चीज़ इनअप्रोप्रिएट है, जो समाज के लिए अच्छी नहीं है, वो सब क्या जो इंडिया जो कि ये सब है, ये सब क्या सरकार हटा सकती है। और ये जो कुछ प्रिंसिपल है इन्हें क्या मेंटेन कर सकती है। तो ये जो नए नए प्रिंसिपल बनाए जा रहे हैं इसके अकॉर्डिंग सेकुलर प्रिंसिपल, ये सब क्या हमारे लिए हित के लिए बनाए जाते हैं। द इंडियन स्टेट इज सेकुलर एंड वर्क्स इन वेरियस way to prevent religious domination. The Indian Constitution guarantees fundamental rights that are based on these secular principles. However, this is not to say that there is no violence of these rights in Indian society. Indeed, it is preciously because such violations happen frequently that we need a constitutional mechanism to prevent them from happening. The knowledge that such right exists makes us sensitive to their violations and enables us to take action when these violations take place. तो क्या कहा जा रहा है कि जो इंडियन स्टेट्स है इसमें क्या वेरियस टाइप के जो रिलीजन डोमिनेशन इन्हें क्या रोकने के लिए वेरियस वे को चुना जाता है। जैसे कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है क्या गारंटी देता है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट है वो सब क्या इन्हीं सेकुलर प्रिंसिपल पर क्या बेस्ड है, और इनकी वजह से कोई भी वायलेंस नहीं होता है। और कोई भी वायलेंस इंडियन सोसाइटी में नहीं होता है इन राइट की वजह से। और ये कई वास्तव में ऐसा होता भी है, लेकिन कुछ जगह है जहाँ पे क्या ये जो फ्रीक्वेंटली हैपेंड होता रहता है, यानी ये जो वायलेंस है ये होता रहता है। और ये क्या कहा जाता है कि जो नॉलेज के लिए कि ये जो राइट है ये सब क्या, ये जब एक बहुत ही सेंसिटिव है कि ये सब क्या वायलेशन इनेबल्स अस टू टेक एक्शन दिस वायलेंस टेक प्लेस, यानी कि जो वायलेंस ये जो वायलेशंस है, और ये मतलब कि देखो जो फंडामेंटल राइट्स है वो इसलिए बनाए गए हैं ताकि यहाँ पे कोई वायलेंस ना हो सके, कोई दंगे ना हो सके। लेकिन कई बार क्या कुछ दंगे हो जाते हैं, लेकिन फिर भी क्या इसमें जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे वो सब क्या काम करते हैं, तुरंत पुलिस आ जाती है उनको बचाने। लेकिन जो लड़ाइयाँ वायलेंस हो रहे होते हैं कई बार जानबूझकर भी कराए जाते हैं। जहाँ तक की बात है कि अपने आप होने की, वो सब क्या अब खत्म हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे सेकुलर बेस्ड राइट्स हैं उनकी वजह से। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक था ये तो खत्म हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सरसाइज, यानी कि इसी टॉपिक के साथ हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो चुका है। अब जो इसकी एक्सरसाइज है इस चैप्टर की वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।